हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। चलो कुछ सीखते हैं। आज हम लोग अब रेगुलर क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे देख पाएंगे। सभी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए उपयोगी होगा और ये मतलब फुल्ली एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाई होगा। जो भी इस चैनल पे पढ़ाई आप देख पाएंगे वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस पे होगा और आपको यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जब आप 5-6 क्लास कर लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या सच में यूपीएससी या बीपीएससी लेवल का कुछ क्वेश्चंस जरूर है टच करेगा, उतना तो नहीं लेकिन फिर भी प्रयासरत रहेगा कि हमारा जो भी है एनसीईआरटी का निचोड़, एनसीईआरटी का 100% निचोड़ रहेगा। एनसीईआरटी से कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ाई एग्ज़ाम ऐसा है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आपका कोई चांस नहीं है। एनसीईआरटी पढ़े हैं आपका 100% है चांस। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, पीपीएससी यूपीएससी या फिर कोई भी टेक्नीशियन रेलवे अभी भी निकला हुआ है। चलिए तो समय को देखते हुए हम लोग आज इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, आप देख पा रहे होंगे यदि आप स्टडी किए होंगे तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मेरा भारत का मानचित्र है और ये तो आप सभी वाकिफ़ हैं। इसमें से सबसे पहले समझेंगे चारों बिंदु। देखिए ये मेरा भारत है, ये आपका बिंदु जो हो गया जो गुजरात में पड़ता है, ये गोमती कहलाता है, अन्य नामों से भी जाना जाता है, गोमती कहलाता है। आपका ये जो बिंदु कहलाता है ये पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु को गोमती कहेंगे और पूर्वी बिंदु को किविथू कहेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश में हो गया और ये गोमती गुजरात हो गया। उसके बाद यहाँ आप आ जाइए कन्याकुमारी केरल। मुख्य भूमि, यहाँ पे स्टूडेंट फंसता है, समझने वाली बात है। यहाँ पे अगर नहीं दिख पा रहा है तो सुन लेंगे। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है और ये है कन्याकुमारी केरल के पास पड़ता है। दूसरी बात है मुख्य भूमि से पूछे, अगर मुख्य भूमि की बोले दक्षिणी बिंदु का जैसे अक्षांश, ये क्या है अक्षांश है, हम लोग बातें करेंगे। मुख्य भूमि से पूछे तो कन्याकुमारी हो गया आपका। और अगर बोले कि भारत की दक्षिणी बिंदु क्या है तो इंदिरा कौल, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट होगा, सॉरी यहाँ इंदिरा पॉइंट होगा, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा पॉइंट है। अब समझने वाली बात है इंदिरा पॉइंट, क्वेश्चन समझिए। इस पर जो तन प्राय मिस्टेक कर बैठता है, क्या मिस्टेक करता है इसको समझेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है डायरेक्ट तो इंदिरा पॉइंट होगा। अगर पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु क्या है तो कन्याकुमारी। ये चीजें होता है, ये चीजें डिफरेंट है। मुख्य भूमि जैसे आ गया आप आ जाइए केरल, और जैसे आ गया आपका ये डायरेक्ट कि दक्षिणी बिंदु क्या है तो इंदिरा कौल। चलिए तो उसके बाद देखिए नीचे हो गया इंदिरा कौल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, और ऊपर हो गया इंदिरा कौल जो आप देख पा रहे हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर जानते होंगे भारत का। उसके बाद यहाँ देखिए ये है आपका इंदिरा कौल, ये आपका हो गया उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी हो गया किविथू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और गोमती हो गया आपका कहाँ गुजरात। ठीक, अब इसके अक्षांश और देशांतर की बातें कर लेते हैं थोड़ा, तब इन सब बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश और देशांतर ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट समझने की बातें हैं। देखिए अक्षांश जो होता है पृथ्वी को, जैसे कि एक तरबूज लेते हैं उसको बीचे बीच से काट देते हैं तो वो हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको विषुवत भी बोलते, उसके समानांतर जितनी रेखाएं होता है उन सभी को अक्षांश कहेंगे। और उसके अपोजिट जो खड़ा है इस डायरेक्शन में, जैसे ये मेरा पृथ्वी हुआ, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में काट रहे हैं ये मेरा क्या हो गया देशांतर, और इस डायरेक्शन में काट रहे हैं तो ये क्या हो गया अक्षांश। ठीक है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है और देशांतर जानते होंगे कि ये क्या कर लेते हैं, देशांतर में 0 डिग्री की बात करें तो आपका आ गया ग्रीनविच 0 डिग्री होता है क्या देशांतर, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री हुआ, जैसे ये पृथ्वी है बीचों बीच से काट रहा है तो ये क्या कहलाया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ पे 0 डिग्री होता है आपका, और जहाँ पे काटता है सीधा मतलब बीचों बीच ये ग्रीनविच पे वो हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर।
तो देशांतर, ये रेखाएं जो आप देख रहे हैं ये देशांतर रेखाएं हो गया। और ये रेखाएं जो है, जो हम लोग बात करते हैं कि उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, इन पे हम लोग अब बातें करेंगे। तो चलिए, ये आपका भूमध्य रेखा हुआ, सॉरी भूमध्य रेखा के समानांतर 8 डिग्री 4 मिनट पर हमारा भारत प्रारंभ हो जाता है, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। ज्यों ही भूमध्य से हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट आगे की ओर बढ़ेंगे, वहां से चालू क्या हो जाएगा, भारत मुख्य भूमि। बार बार हम बोल रहे हैं भारत की मुख्य भूमि होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे तो अंडमान निकोबार की बात करें, द्वीप समूह, तो द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट से ही चालू हो गया, किसका, भारत का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट। जब यहाँ से हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट आगे बढ़ेंगे, तब जाके चालू हो जाएगा मेरा खत्म हो जाएगा भारत। 37 डिग्री 6 मिनट के बाद क्या चालू हो जाएगा, भारत के अन्य देशों का, उधर जो भी देश पड़े, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जानवे करते होंगे, अफगानिस्तान सब इधर पड़ता है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। चलिए 37 डिग्री 6 मिनट तक कौन है, भारत। प्रारंभ कहां से हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से। ये हुआ अक्षांश। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिणी बिंदु क्या है, तो कितना डिग्री है दक्षिणी बिंदु पे, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से। ऐसे तो बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होता ही है, जिसमें 6 डिग्री 45 मिनट हो गया। आपका उत्तरी बिंदु का अगर बातें कर लेगा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में जो होता है भारत का जो है 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। उसी तरह ये हुआ, क्या हुआ, अक्षांश, और ये हुआ देशांतर। ये सारा जो हम लोग पढ़ेंगे देशांतर पढ़ने वाले हैं। तो गोमती हो गया जहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। जब देशांतर से 0 डिग्री ग्रीनविच से 68 डिग्री 7 मिनट आ जाएंगे, तब वहां से चालू हो जाएगा अपना भारत, ठीक है। अपना भारत कहां से प्रारंभ होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ग्रीनविच से 97 डिग्री 25 मिनट के आगे आते ही हो जाएगा खत्म भारत का। तो भारत का क्षेत्र जो है, यहां से 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक हमारा भारत है। अगर अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका हो गया अक्षांश। तो ये है भारत का भौगोलिक क्षेत्र। हम इस आधार पे मतलब भारत की स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। दूसरी बातें आप लोग जानवे करते होंगे कि 1 डिग्री के परिवर्तन से 111.2 किलोमीटर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर 1 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ हुआ 111.2 किलोमीटर क्या हो रहे हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर 1 डिग्री आगे बढ़े तो 111.2 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ समझें, जैसे यहाँ हुआ 8 डिग्री हुआ, मान लीजिए यहाँ 8 डिग्री है, तो यहाँ से हम 9 डिग्री पहुंचे। कितना डिग्री पहुंचेंगे, 9 पे। तो कितना दूरी तय करना होगा, यही 111.2 किलोमीटर दूरी तय करना होगा, तब 8 डिग्री से 9 डिग्री तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, ये गोमती हो गया कि वित्थु हो गया। इन दोनों जो है आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यह आपका हो गया पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी और पूर्वी जो है बिंदु का अधिकतम जो है उसका लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर ये दूरी हो गया, कौन सा, पश्चिम से पूरब। कितना किलोमीटर तक फैला है, 2930 किलोमीटर। देखिए समझने योग्य बात होता है 2930 किलोमीटर क्या हुआ, पश्चिम से पूरब। उसके बाद 3214 किलोमीटर क्या है, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की दूरी। ये स्थल की बात करें, जमीन की दूरी हम लोग बातें कर रहे हैं पृथ्वी का मुख्य भूमि से, तो ये 3414 किलोमीटर जो डिस्टेंस हो गया उत्तर से दक्षिण हो गया। और अगर पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने वाली। ये तो हम लोग सीखेंगे भारत है, ये सियाचिन हो गया, इंदिरा कौल हो गया उत्तरी भाग का, निचली हो गया कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि से पूछे तो, अदरवाइज पूछे तो इंदिरा को पॉइंट सब जानते होंगे, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जब भारत की पूछ दे कि दक्षिणी बिंदु क्या है, तब इंदिरा पॉइंट देंगे। अब मुख्य भूमि लगा दिया तब तो यहाँ आ जाइए आप, ठीक है। उसके बाद किविथु हो गया पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इधर गोमती हो गया पश्चिमी, क्लियर। हाँ, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट समझने योग्य बात है।
मानक समय रेखा कितना डिग्री पर है? 82.5 डिग्री। मानव समय इलाहाबाद के आसपास से गुजरता है, नहीं यहाँ नहीं, थोड़ा और होता है, हाँ इसी के लमसम है, एक अनुमान बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो 82.5 डिग्री होता है, इसीलिए भारत का समय जो होता है वो आपका ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है समय, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। समय कितना आगे है वहां से? 5.5 घंटा। क्यों? क्योंकि 15 घंटा में 15 मिनट में 1 घंटा। अगर 15 डिग्री हम आगे बढ़ रहे हैं, 15 डिग्री अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ हम 1 घंटा आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे 15 डिग्री में 1 घंटा, 1 डिग्री में 4 मिनट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस आधार पे भारत का जो होता है 5.5 घंटा हम लोग क्या है ग्रीनविच से आगे की ओर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट पर देखेंगे क्षेत्रफल। विश्व का 2.4% जो है क्षेत्रफल हमारे पास, भारत के पास 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये किसका है? भारत का क्षेत्रफल हो गया। तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। तट मतलब समझ रहे हैं, तट मतलब क्या हुआ? किनारे, उसका कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों का तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। समझिए, द्वीपों की तटीय सीमा, द्वीपों की तटीय सीमा की बात कर रहा है तो 7516.6 किलोमीटर हो गया आपका। स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात कीजिए तो 1520 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्रम से देश की स्थिति की बातें करें तो सबसे बड़ा विश्व की दृष्टि से बातें कर रहे हैं तो रूस हो गया, उसके बाद कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। ये भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल 7 देशों में से हम लोग देखें, पहला स्थान है रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा चीन का है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं, भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रात अपने आप को तराशा है हमने, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। वाह दिन